ऑलराइट गाइस, तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आप लोग मेरे कुछ स्पेसिफिक वीडियोस में मुझसे पूछते रहते हैं, खासकर मेरे डाइट प्लान के वीडियोस में या फिर मेरे ब्रेकफास्ट के वीडियो में। रिसेंटली मैंने एक ब्रेकफास्ट का वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैं अपने ब्रेकफास्ट में 36 ग्राम्स प्रोटीन कंज्यूम करता हूं। तो उस वीडियो में भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया और मुझसे बोला कि सर, हमारी बॉडी तो एट अ टाइम सिर्फ 30 ग्राम्स प्रोटीन ही एब्जॉर्ब करती है मसल बिल्डिंग के लिए, बाकी सारा प्रोटीन तो वेस्ट हो जाता है। तो आप 36 ग्राम प्रोटीन क्यों कंज्यूम कर रहे हैं? आप सिर्फ 30 ग्राम्स लें, क्योंकि 36 ग्राम्स का मतलब हो गया कि आप 6 ग्राम प्रोटीन कंप्लीटली वेस्ट कर रहे हैं। वो मसल बिल्डिंग के किसी भी काम नहीं आ रहा है, वो बॉडी से वेस्ट हो जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है लोग मेरे सामने कुछ पर्टिकुलर वीडियोस के थ्रू लेके आते हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बेसिकली यही समझेंगे कि क्या वाकई में हमारी बॉडी एट अ टाइम सिर्फ 30 ग्राम्स प्रोटीन ही एब्जॉर्ब कर पाती है मसल बिल्डिंग के लिए या नहीं। ये चीज़ हम आज इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले आप लोग ये जाने कि ये जो जड़ है, मतलब ये 30 ग्राम्स की मैजिकल फिगर है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से लोगों को ऐसा रियलाइज़ होना चालू हुआ कि हमारी बॉडी एट अ टाइम सिर्फ 30 ग्राम्स प्रोटीन ही एब्जॉर्ब कर सकती है मसल बिल्डिंग के लिए। तो देखिए, ये जड़ चालू हुई जर्नल ऑफ अमेरिकन डाइट एसोसिएशन की एक रिसर्च के अनुसार, जिसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स को लिया गया था और उन्हें दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया। एक ग्रुप को 30 ग्राम प्रोटीन दिया गया और एक ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट को 90 ग्राम प्रोटीन दिया गया। स्टडी के अंत में यह पाया गया कि 30 ग्राम प्रोटीन ने जितना मसल प्रोटीन सिंथेसिस किया है, उतना ही मसल प्रोटीन सिंथेसिस 90 ग्राम प्रोटीन ने भी किया है। इसका मतलब 30 ग्राम के ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा प्रोटीन जो कंज्यूम किया गया था वो वेस्ट हो गया, वो एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ हमारी बॉडी में मसल बिल्डिंग के लिए। तो इस रिसर्च से ये जड़ चालू हुई, लोगों को ऐसा रियलाइज होना चालू हुआ कि भाई 30 ग्राम्स के ऊपर जो है एट अ टाइम प्रोटीन लेना कंप्लीटली वेस्ट है, क्योंकि वो प्रोटीन हमारे बॉडी में मसल बिल्डिंग के लिए काम नहीं आता। पर गाइस, प्लीज आप यहां पे एक चीज समझें कि हमारी बॉडी में एट अ टाइम प्रोटीन कितना एब्जॉर्ब होता है मसल बिल्डिंग के लिए, वो डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे। फॉर एग्जांपल, आपकी एज कितनी है, आपका सेक्स क्या है, आप कितने अमाउंट ऑफ मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं एक दिन में, आपका वेट क्या है, एक और फैक्टर की बात करें तो आप कौन से क्वालिटी का प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी एट अ टाइम कितना प्रोटीन एब्जॉर्ब कर पाएगी मसल बिल्डिंग के लिए। ऑब्वियसली इससे और भी ज़्यादा फैक्टर्स हैं, पर मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए हैं। इन्हीं फैक्टर्स को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूंगा साइंटिफिक एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखिए, 2008 में एक स्टडी हुई जिसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स को लिया गया और उन्हें बोला गया कि लेग वर्कआउट के बाद आपको या तो 5 ग्राम प्रोटीन खाना है, या 10 ग्राम प्रोटीन खाना है, या 20 ग्राम प्रोटीन खाना है, और या 40 ग्राम प्रोटीन खाना है। तो आफ्टर लेग वर्कआउट उन्हें इतना 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 प्रोटीन कंज्यूम करना है। मतलब कुछ पार्टिसिपेंट्स को 5 ग्राम करना है, कुछ पार्टिसिपेंट्स को 10 ग्राम, कुछ पार्टिसिपेंट्स को 20 ग्राम, कुछ पार्टिसिपेंट्स को 40 ग्राम। स्टडी के अंत में यह पाया गया कि 20 ग्राम प्रोटीन ने लगभग उतना ही मसल प्रोटीन सिंथेसिस किया है जितना 40 ग्राम प्रोटीन ने किया। मतलब ऑलमोस्ट सेम ही था, 20 ग्राम प्रोटीन के द्वारा किया गया मसल प्रोटीन सिंथेसिस और 40 ग्राम प्रोटीन के द्वारा किया हुआ मसल प्रोटीन सिंथेसिस। अब इस स्टडी को काउंटरैक्ट करने के लिए 2016 में एक और स्टडी हुई जिसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स को लिया गया और उनमें से कुछ पार्टिसिपेंट को जो है 20 ग्राम प्रोटीन दिया गया और कुछ पार्टिसिपेंट्स को 40 ग्राम प्रोटीन दिया गया। पर यहां पे उन्होंने एक कंडीशन चेंज कर दी कि यहां पे उन्होंने पार्टिसिपेंट्स को बोला कि आपको लेग वर्कआउट नहीं करना है, आपको फुल बॉडी वर्कआउट करना है। पहले वाली स्टडी में क्या था कि उन्हें लेग वर्कआउट के बाद 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम या 40 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करने को बोला गया था। इस स्टडी में उनको लेग वर्कआउट ना करा के फुल बॉडी वर्कआउट कराया गया और उसके बाद या फिर उन्हें 20 ग्राम प्रोटीन दिया गया या फिर 40 ग्राम प्रोटीन दिया गया। और इस स्टडी के अंत में यह पाया गया कि जिन पार्टिसिपेंट ने 40 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम किया था, उन्होंने 22% ज्यादा मसल प्रोटीन सिंथेसिस अचीव किया है एज कंपेयर टू उस ग्रुप के जिसने सिर्फ 20 ग्राम प्रोटीन ही कंज्यूम किया गया था। तो इस स्टडी के कंक्लूजन में यह निकल के आया कि भाई, आपके बॉडी में एट अ टाइम प्रोटीन कितना एब्जॉर्ब हो रहा है मसल बिल्डिंग के लिए, वो डिपेंड करता है कि आपने कितने अमाउंट ऑफ मसल्स को ट्रेन किया है। पहली वाली स्टडी में सिर्फ लेग्स वर्कआउट किया था, सिर्फ लेग्स मसल को ट्रेन किया था। दूसरी वाली स्टडी में फुल बॉडी, सारे मसल्स को ट्रेन किया था। तो इस स्टडी ने कंक्लूजन किया कि भाई, एक ये भी फैक्टर है कि आप कितने अमाउंट ऑफ मसल्स को ट्रेन कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी एट अ टाइम कितना प्रोटीन एब्जॉर्ब कर रही है मसल बिल्डिंग के लिए। बात करते हैं दूसरे फैक्टर के बारे में। तो देखिए गाइस, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती आती है, एक फेनोमेना एग्जिस्ट करता है जिसे हम कहते हैं अमीनो एसिड रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती आती है, जैसे जैसे आप ओल्डर होते आते हैं, आपको पर मील ज्यादा प्रोटीन लगता है टू फुल्ली स्टिमुलेट मसल प्रोटीन सिंथेसिस एज कंपेयर टू
यंगर इंडिविजुअल्स। अब गाइस बात करते हैं हम तीसरे फैक्टर के बारे में। तो देखिए, आपकी बॉडी एट अ टाइम कितना प्रोटीन एब्जॉर्ब कर सकती है मसल बिल्डिंग के लिए, वो डिपेंड करता है आपके वेट के ऊपर भी। देखिए, अकॉर्डिंग टू अ जर्नल ऑफ जीरोंटोलॉजी स्टडी, अगर आप यंग हैं तो आपकी बॉडी को एक टाइम पे 0.4 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए टू फुल्ली स्टिमुलेट मसल, और अगर आप ओल्डर एडल्ट हैं तो आपको 0.6 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए टू फुल्ली स्टिमुलेट मसल। अब यहाँ पे हम जो है यंगर पॉपुलेशन का एग्जांपल लेके चलते हैं, जिन्हें 0.4 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट चाहिए टू फुली स्टिमुलेट मसल प्रोटीन सिंथेसिस। तो एक साइड हम एग्जांपल लेते हैं कि एक यंगर इंडिविजुअल है जिनका जो है वेट 75 केजी है, तो 75 इंटू 0.4 ग्राम कितना हुआ, 30 ग्राम। तो भाई अगर किसी का वेट 75 ग्राम है तो उन्हें एक मील में जो है 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए टू फुली स्टिमुलेट मसल प्रोटीन सिंथेसिस। अभी एक इंडिविजुअल का हम एग्जांपल लेते हैं जिनका वेट 85 केजी है, तो अगर आप 85 को 0.4 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है 34 ग्राम्स। मतलब यहां तो इसको 30 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन लगा ना, यहां पे इसको 34 ग्राम्स लगा क्योंकि इनका वेट ज्यादा है, इसीलिए इसको जो है 34 ग्राम्स लगा, ना कि 30 ग्राम्स लगा टू फुल्ली स्टिमुलेट मसल प्रोटीन सिंथेसिस। तो गाइस ये डिपेंड करता है आपके वेट के ऊपर भी। इसी चीज को मैं एक बहुत ही साधारण एग्जांपल में भी आप लोगों को समझाना चाहूंगा। 2021 में मिस्टर ओलंपिया के विनर थे बिग रैमी, और 2021 में ही ओलंपिया क्लासिक फिजिक के विनर थे क्रिस। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो बिग रैमी में ज्यादा लीन मसल मास है, बिग रैमी का वेट ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि बिग रैमी की बॉडी एक मील में ज्यादा प्रोटीन एब्जॉर्ब कर लेगी फॉर मसल बिल्डिंग एज कंपेयर टू क्रिस। तो ये एक फैक्टर भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी एट अ टाइम कितना प्रोटीन एब्जॉर्ब करती है मसल बिल्डिंग के लिए। अब बात करते हैं चौथे फैक्टर के बारे में। तो चौथा फैक्टर है कि आप कौन से क्वालिटी का प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है आपका एब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल, आप मेरे स्क्रीन पे एक चार्ट देख रहे होंगे जिसमें आप लोगों को हर प्रोटीन की कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल वैल्यू दिख रही होगी। अभी यहाँ पे जो वे प्रोटीन है उसकी बायोलॉजिकल 100 से भी ऊपर है, जबकि सोए प्रोटीन की अगर आप बायोलॉजिकल वैल्यू देखेंगे तो वो है 74। इसका मतलब जो वे प्रोटीन से कंज्यूम किया हुआ प्रोटीन है वो आपकी बॉडी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी मसल बिल्डिंग के लिए एज कंपेयर टू उस प्रोटीन के जो कि सोए में पाया जाता है। तो गाइज ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से क्वालिटी का प्रोटीन ले रहे हैं, उस पर भी आपका मसल बिल्डिंग एब्जॉर्प्शन रेट डिपेंड करता है। तो गाइज ऑब्वियसली ये कुछ फैक्टर्स हैं, इसके अलावा और भी मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, पर मैंने कुछ साइंटिफिक लिटरेचर के बेसिस पे आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है कि भाई बहुत सारे मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं जिस पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी एट अ टाइम कितना प्रोटीन एब्जॉर्ब कर सकती है फॉर मसल प्रोटीन सिंथेसिस। और यही एक रीज़न है कि साइंटिफिक लिटरेचर में इसका आंसर नहीं है कि आपकी बॉडी एक बार में कितना प्रोटीन एब्जॉर्ब कर पाएगी मसल बिल्डिंग के लिए। पर साइंस यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर रिकमेंड करता है, साइंस बोलता है कि आपको अपने पूरे दिन का प्रोटीन रिक्वायरमेंट अपने मील्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके खाना है। मैंने एक वीडियो में आप लोगों को रिसेंटली और भी बोला था कि आप लोगों के टोटल जितना दिन का प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो आप अपने मील्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके खाइए, क्योंकि उससे बहुत बेहतर लीन मसल मास डेवलप होता है। तो ये एक रिकमेंडेशन साइंटिफिक लिटरेचर भी देती है। और गाइस प्लीज़ ये 30 ग्राम्स का जो फिगर है, ये इसका मिथ आई होप आपके दिमाग से अब क्लियर हो गया हो। ऐसे रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक वीडियोज़ देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। जय